अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 का फर्स्ट यूजर इंटरफेस देखेंगे और देखेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को फर्स्ट टाइम कैसे ओपन कर सकते हो और फर्स्ट डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैं विंडो बटन प्रेस करता हूं और यहाँ पे टाइप करता हूं एक्सेस। एक्सेस जो लोग विंडो 7, विंडो एक्सपी या विंडो 8 यूज कर रहे हैं, विंडो 8 जो लोग यूज कर रहे हैं वो, और विंडो 7 जो यूज कर रहे हैं वो विंडो का बटन प्रेस करें या फिर स्टार्ट पे क्लिक करके एक्सेस टाइप करेंगे तो एक्सेस आ जाएगा। और जो लोग विंडो एक्सपी यूज कर रहे हैं उसके लिए वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए विंडो का बटन प्रेस करें या फिर यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, जाने के बाद प्रोग्राम्स में जाएंगे और प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है उसको आप ओपन कर लें। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम में, तो इंस्टॉल करने के लिए आप मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लेसन नंबर 3 को फॉलो करें या लेसन नंबर 2 को फॉलो करें। आई थिंक 2 या 3 इन दोनों में से किसी एक लेसन में मैंने कंप्लीट डाउनलोड और इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो आप वो जरूर देखें। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और टाइप करता हूँ एक्सेस 2016 एंड एंटर करता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आपके पास यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए होते हैं। आपके पास ब्लैंक डेस्कटॉप, आपके पास डेटाबेस है। तो डेस्कटॉप डेटाबेस के बाद आपके पास कस्टम वेब ऐप है और इसके अलावा स्टूडेंट्स और इसके अलावा ट्रैकिंग, कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे काफी सारे आपके पास टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। आप यहाँ से अगर कोई भी टेम्पलेट्स, किसी भी टेम्पलेट्स पे काम करना चाहते हैं तो आप किसी भी टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करके आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे या फिर डाउनलोड का ऑप्शन देगा। आप जैसे कि टास्क मैनेजमेंट टेम्पलेट्स, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा और नेम देना है अपने, फाइल नेम आप दे दें। यहाँ पे फाइल नेम देने के बाद आपने जस्ट क्रिएट पे क्लिक करना है। तो क्रिएट पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद देखिए तो आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट से आ जाएगा, तो आप इसी टेम्पलेट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। देखिए तो ये बना बनाया आपके पास एक टेम्पलेट्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे बना बनाया टेम्पलेट्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप न्यू यूजर हैं और आप न्यू डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सेस टाइप करता हूँ। तो न्यू डेटाबेस बनाने के लिए आप बस देखें ये कुछ डेटाबेस हैं जो मैंने टेम्पलेट्स के तौर पे यूज किए थे। तो न्यू डेटाबेस बनाने के लिए आपने ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है। ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करें। आप अपने डेटाबेस जो है तो उसको सेव कहाँ पे करना चाह रहे हैं, देखें तो ये डेटाबेस सेव हो रहा है आपका सी यूजर तैमूर डेस्कटॉप पे, सॉरी डॉक्यूमेंट्स पे। आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी फाइल लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये दो डेटाबेस हैं, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको जो फाइल लोकेशन देना चाह रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स है, आप डेस्कटॉप देना चाह रहे हैं डेस्कटॉप पे आप इसको सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप में देता हूँ, डेस्कटॉप में इसको मैं देता हूँ जी, नाम आपने यहाँ पे देना है। नाम देने के लिए आप यहाँ से भी नाम दे सकते हैं या फिर जस्ट आप यहाँ पे टाइप करेंगे नाम। यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे भी नाम आ जाता है। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्लिक करता हूँ, इसकी लोकेशन डेस्कटॉप देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ मैं वर्चुअल अकेडमी स्टूडेंट डिटेल। ओके, वर्चुअल अकेडमी स्टूडेंट डिटेल, लोकेशन क्या है, सी यूजर तैमूर एंड डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप में आप इसे क्रिएट पे क्लिक करें तो आपके पास देखें तो फर्स्ट आपके पास डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार है, टाइटल बार है, डिफरेंट मेन्यू है, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, आपके पास मेन्यू बार आ जाती है। हर एक मेन्यू के साथ एक प्रॉपर्टी ओपन होती है, जैसे कि होम के साथ क्लिपबोर्ड, आपके पास होम के साथ एक कंप्लीट प्रॉपर्टी है और हर प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंट किस्म के टैब्स होते हैं, जैसे कि व्यू का टैब्स आ जाता है, क्लिपबोर्ड का टैब आ जाता है, सॉर्ट एंड फिल्टर का टैब आ गया है, रिकॉर्ड्स का टैब आ गया है, फाइंड का टैब आ गया और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का टैब यहाँ पे आ गया। इसी तरह क्रिएट में जाए तो क्रिएट के में यहाँ पे देखें कि डिफरेंट किस्म के टैब आ जाते हैं। एक्सटर्नल डेटा पे क्लिक करें तो एक्सटर्नल डेटा के टैब्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के टैब हैं। डेटाबेस पे क्लिक करें, डेटाबेस के टैब आ जाएंगे, फील्ड है, टेबल है, तो यहाँ पे आपस टैब आ जाते हैं।
होम पे क्लिक करेंगे तो होम के टैब आ जाएंगे। तो ये जो आपके पास एरिया, इसको आप जो है तो ये जो है इसको आप ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको आप यहाँ पे, ये जो चीज़ है इसको रिबन कहा जाता है, और रिबन के हर एक टैब है आपके पास। इसके बाद आपके पास यहाँ पे वर्किंग एरिया है, सारा का सारा आपके पास यहाँ पे ये वर्किंग एरिया आ जाता है। और इसके बाद रिकॉर्ड नेविगेशन यहाँ पे बार है, फिल्टर या सर्च बार है यहाँ पे, और इसके बाद आपके पास पेज लेआउट है और डेटाबेस व्यू है। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रॉल बार होती है जो कि वर्टिकल स्क्रॉल होती है, नीचे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, यहाँ पे देखें एक आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है सर्च का। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इस पे क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल फिल्टर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप फिल्टर टाइप करेंगे तो फिल्टर से रिलेटेड देखें ऑटो फिल्टर, टॉगल फिल्टर, क्लियर ऑल सॉर्ट्स, और फिल्टर से रिलेटेड यहाँ पे आ गया। इस आप फॉर एग्जांपल डिज़ाइन से रिलेटेड देखना चाह रहे हैं, डिज़ाइन लिखें, फॉर्म डिज़ाइन, रिपोर्ट डिज़ाइन, टेबल डिज़ाइन, क्यूरी एंड क्लाइंट रिपोर्ट डिज़ाइन। ये देखें यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन ऑप्शन यहाँ पे आ गए। आप यहाँ से डिज़ाइन के ऑप्शन भी दे सकते हैं और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने सर्च करनी है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर का बटन है और क्लोज का बटन है यहाँ पे। तो ये था जी आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का लेसन नंबर 2। इस लेसन में हमने एक कंप्लीट डेटाबेस क्रिएट करना सीखा, फर्स्ट यूजर इंटरफेस भी देखा। तो इन चलो नेक्स्ट लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में देखेंगे कि आप टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करने का क्या तरीकाकार है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।